नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक ट्वीट में मनसुख मांडविया ने कहा कि कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी से सतर्क रहने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर बदला बदली की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बिजली बोर्ड के 32 कार्यालय बंद किए हैं, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास से कोई लेना देना नहीं है। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार के उस निर्णय की भी निंदा करती है जिसमें 1 अप्रैल 2022 से सभी कार्यालयों को बंद करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व और कार्यकर्ता बिजली बोर्ड के 32 कार्यालयों को बंद करने के निर्णय के खिलाफ सभी मंडलों में एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। सोलन जिला के नौणी स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिम संवाद कार्यशाला संपन्न हो गई। कार्यशाला में विभिन्न वक्ताओं ने प्राकृतिक खेती, पर्यावरण संरक्षण, हिमालय में आजीविका, हिमालय में स्वास्थ्य जैसे ज्वलंत विषयों पर विस्तृत चर्चा की। पद्मश्री कंवल सिंह चौहान ने प्राकृतिक खेती के लाभ के बारे में बताते हुए कहा कि वर्तमान में बीमारियों के बढ़ने का मुख्य कारण कीटनाशक खेती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से हिमालय के पर्यावरण का संरक्षण भी किया जा सकता है और हिमालय के स्वास्थ्य को भी सुधारा जा सकता है। कार्यशाला में भूटान, नेपाल सहित हिमालय क्षेत्र के 200 के करीब संबंधित क्षेत्रों से जुड़े वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों व पॉलिसी मेकर ने भाग लिया। सोलन जिले के दाड़लाघाट स्थित अंबुजा कंपनी के अधिकारियों और ट्रक यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच परिवहन भाड़े के संदर्भ में आज एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने की। इस दौरान ट्रक यूनियन और कंपनी के बीच मामला सुलझाने के लिए एक नेगोशिएशन समिति के गठन का निर्णय लिया गया। इस समिति के माध्यम से परिवहन भाड़े को लेकर मध्यस्थता करने के प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों के बारे में विचार आमंत्रित किए हैं जिन्हें मन की बात कार्यक्रम में उठाया जाना चाहिए। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें 23 दिसंबर तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से लिंक प्राप्त होने पर भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा किन्नौर जिले में निर्माणाधीन 450 मेगावाट की शोंगठोंग कड़छम जलविद्युत परियोजना के करीब 80 कर्मचारियों को पिछले 8 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसे लेकर आज इन कर्मचारियों ने परियोजना के प्रबंधक आर.के. चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनका लंबित वेतन प्रदान कर दिया जाएगा। हिमाचल कैनेडियन कल्चर एसोसिएशन कनाडा में प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है और हिमाचल से कनाडा जाने वाले जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद भी करती है। संस्था के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।